आप सभी कैसे हैं। तो आज रीजनिंग बुक से चैप्टर है दिशा परीक्षण का क्वेश्चन करेंगे और टाइप हम लोग सेकंड देखेंगे। कल की क्लास में टाइप फर्स्ट हो चुका है, आज की क्लास में हम लोग टाइप सेकंड देखेंगे। दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, यानी दिशाओं का यदि नाम बदल दिया जाए, परिवर्तन किया जाए तो संबंधित उससे प्रश्न हम करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे दिशा का इस तरह, और इसको कहते हैं पूर्व, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये पश्चिम हो जाएगा। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है पहले दक्षिण पूर्व, पहले क्या कर रहा है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी हमारा ये डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और दूसरे में कह रहा है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। देखिए उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे कह रहा है पश्चिम कहा जाए। क्या कहा जाए पश्चिम। तो यहाँ पे पश्चिम लिख देते हैं, ये हो जाएगा पश्चिम इस तरह। और कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे, आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे। तो आगे हम करते हैं इस उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या आएगा। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो पहले उत्तर आया, पश्चिम आया, अब इधर आ जाएगा दक्षिण। ये क्या आ जाएगा इधर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण हो जाएगा। आगे पश्चिम और दक्षिण के बीच के डायरेक्शन को हम कहेंगे पूर्व। क्या कहेंगे पूर्व, ये हो जाएगा पूर्व। तो आगे कह रहा है, आगे प्रश्न में पूछा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ध्यान से देखिए इसी पर, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम हमारा किस दिशा में है देखते हैं। पश्चिम इधर है, पश्चिम इस दिशा में है, तो इसको हम कहेंगे, देखिए ये पश्चिम हमारा आ चुका है तो डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा क्या है कि पश्चिम को, यानी जब हमारा पश्चिम दिशा पहले था तो इसको क्या कहा जाएगा। जब ये प्रश्न में पश्चिम पहले था, ये इस दिशा को क्या कहा जाएगा। ये तो आया था डायरेक्शन चेंज होने के बाद पश्चिम, अब इसको कहा जाएगा, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इसके बीच का जो डायरेक्शन बनेगा ये बन जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। जब ये दक्षिण पूर्व बन जाएगा तो यही डायरेक्शन हमारा बनेगा पश्चिम, पश्चिम बन जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन में देखें तो दक्षिण पूर्व सी ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व में देखिए सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे टाइप पर। देखिए टाइप थर्ड आ चुका है, तो टाइप थर्ड में कह रहा है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना या केवल दूरी ज्ञात करना। तो इस टाइप के हम प्रश्न करेंगे टाइप थर्ड में कि प्रारंभिक दिशा तो बता देगा और उसी के अनुसार हमें अंतिम दिशा ज्ञात करनी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो थर्ड टाइप क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, यानी कितनी दूर पर है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार क्या करेंगे डायरेक्शन बना लेंगे, इसके अनुसार क्या करेंगे डायरेक्शन बना लेंगे। तो डायरेक्शन क्या कह रहा है कि पहले दक्षिण की ओर जाता है, किस दिशा की ओर दक्षिण की ओर। तो जब दक्षिण तो इस दिशा में जाएगा, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो वो 30 मीटर जाता है, यहाँ से जाता है यहाँ तक 30 मीटर, 30 मीटर चला। आगे इसके बाद
वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए जब व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर होगा, तो दायां तरफ कह रहा है मुड़ जाता है, यानी इधर की तरफ मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है? 30 मीटर। तो पुनः 30 मीटर वो गया आगे, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। जब व्यक्ति इधर को जा रहा है तो जब इधर को मुँह किए है तो बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, तो वो हमसे कह रहा है बाईं ओर जा रहा है। बाईं ओर का मतलब इस दिशा को जा रहा है। जब बाईं ओर इधर को जा रहा है, मुड़कर बाईं ओर 20 मीटर जाता है, अर्थात कि ये जाता है कुछ दूर और कितना जाता है? 20 मीटर। जब 20 मीटर जाता है पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। नहीं, जब व्यक्ति इधर को जा रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा और जाता है 30 मीटर। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ से चला था, यहाँ से हमें दूरी उसकी बतानी है कि अब वह कितनी दूर पर है, यानी पूरी दूरी यहाँ से टोटल बतानी है। प्रारंभिक स्थान से यानी प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु यह है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक चला था तो इधर 30 मीटर चला था। कितना चला था? 30 मीटर। आगे जब यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना चला? 20 मीटर, अर्थात इधर भी 20 मीटर हो जाएगा उतने, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी। फिर तो इसको हम जब ऐड करेंगे 30 और 20 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50 मीटर। टोटल हो जाएगा कितनी दूरी? 50 मीटर। तो ऑप्शन में देखें तो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 50 मीटर आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखिए टाइप ऑफ थर्ड यानी फोर्थ है, थर्ड वाला बता चुके हैं, तो ये टाइप आ चुका है फोर्थ, यानी चौथा टाइप है। कह रहा है अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, यानी जब लास्ट में चलने के बाद हमें अंतिम दिशा बताएगा कि हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अंतिम दिशा को बताएगा, प्रारंभिक से चलेगा और अंतिम दिशा बताएगा कि ये दक्षिण की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, तब हमें उस हिसाब से उसका प्रारंभिक स्थान वो किस दिशा की ओर शुरुआत किया था यही हमें देखकर बताना रहेगा। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए टाइप चौथा आ चुका है कि रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए ये जब बता रहा है तो इसको हम इसी के हिसाब से निकाल लेंगे, किसी भी दिशा में हम इसको चलाएंगे। पहले तो ये कह रहा है किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, मान लो हमने चलाया इसको पूर्व में, इस दिशा में चलाया और ये चला 20 मीटर, ये चल चुका है 20 मीटर चलता है। इसके पश्चात वो दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ने के बाद यानी इधर को उसका मुख है, इधर को है तो वो दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा। इधर को वो 10 मीटर चलता है, कितना चलता है? 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर यानी 15 मीटर चलता है, इस दिशा की ओर जा रहा है तो 15 मीटर बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, तो उसका बायां इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर। आगे वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी दाएं मुड़ेगा तो वो इधर को जा रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। और वो कह रहा है 10 मीटर चलता है, कितना चलता है? 10 मीटर बाएं। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर, इधर को जा रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा और वो चलता है 15 मीटर इस दिशा की ओर। और अंत में वो बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, यानी व्यक्ति इधर को जा रहा है तो बायां उसका ऊपर की तरफ होगा इस दिशा की ओर, तो इस दिशा को जा रहा है यानी ऊपर की तरफ बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, ध्यान से देखिए, जब इसकी दिशा बता दिया कि ये दक्षिण थी, अंतिम दिशा वो जिस दिशा में जा रहा है उसको बताया कि ये दिशा दक्षिण थी, तो आरंभ में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया, यानी जब अंतिम दिशा उसकी दक्षिण थी तो हमें बताना है कि वह शुरुआत में किस दिशा में चला था, इस दिशा की ओर। तो देखते हैं, इसका मुख हो जाएगा दक्षिण की तरफ। जब इसका मुख दक्षिण की तरफ होगा, ध्यान से देखिए, इसका मुख दक्षिण की तरफ, यानी इसका पूरा डायरेक्शन
इसका पूरा डायरेक्शन घुमाएंगे इस दिशा की ओर, तो ये कहीं ना कहीं ये भी घूमेगा इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर घूमेगा। घूमने के बाद तो क्या हो जाएगा, तो ये जो दिशा है ये दिशा हमारी हो जाएगी पश्चिम की ओर। किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन दक्षिण बता रहा है, तो दक्षिण से देखिए यानी इधर को आया, दक्षिण की ओर आया, और फिर ये मुंह दक्षिण की ओर, इसका मुंह कैसे घुमाएंगे, दक्षिण हो जाएगा तो ये इधर को हो जाएगा, ये इधर को होगा, और फिर ये इधर को होगा, इस तरह हो जाएगा। देखिए, इसको ना बनाकर एक शार्ट तरीका देख लेते हैं। यदि हमें पता हो गया कि ऊपर दक्षिण है, तो नीचे की तरफ हम क्या बना लेंगे, उत्तर बना लेंगे, और उत्तर बनाएंगे तो उत्तर इधर की तरफ हो जाएगा पूर्व, ये क्या हो जाएगा पूर्व, और इधर की तरफ हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम। जब इधर पश्चिम हो चुका है तो उसका तीर का निशान इधर को ही है, तो इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा पश्चिम, यानी प्रारंभ में वो किस दिशा की ओर चला था, तो वो पश्चिम दिशा की ओर चला था। तो ऑप्शन में देखें तो बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, पश्चिम दिशा की ओर चला था। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टाइप आ चुका है, इसमें बताया गया है कि परछाई से संबंधित प्रश्न। इसमें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा, एक खंभा को बताएगा, और उसके परछाई किस तरफ बन रही है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, यही हमें बताएगा इस टाइप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। आ चुका है, देखिए एक दिन, इसको हम डायरेक्ट ही डायरेक्शन बनाते हैं। देखिए ये बना लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा डायरेक्शन ईस्ट जिसे बोलते हैं पूर्व, ये हो जाएगा ईस्ट जिसे बोलते हैं पूर्व, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और हमेशा इसी दो डायरेक्शन में उसको बता देगा, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है या तो पश्चिम में अस्त होता है, इसी के बारे में बताएगा और परछाई पूछेगा। तो एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बातें कर रहे थे। यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति इधर खड़ा होगा और इधर को मुँह करेगा, और एक व्यक्ति इधर से खड़ा होगा इधर को मुँह करेगा, तभी तो उसकी दाएं और बाएं परछाई पड़ेगी। यदि व्यक्ति का मुंह इधर कर दिया जाएगा तो उसकी परछाई या तो पीछे बनेगी उसके, और पश्चिम को करा जाएगा तो उसका मुख पश्चिम की ओर होगा, तो उसकी परछाई हो जाएगी उसके जस्ट सामने। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं। देखिए, इधर का मुख होगा तो ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा बायां। ध्यान से देखिए इसको, यदि व्यक्ति का मुंह इस वाले व्यक्ति का मुंह उत्तर को होगा तो उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आगे, जब इधर को व्यक्ति होगा तो ये हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा बायां। देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि मोंटू, कह रहा है यदि मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो दाहिनी ओर यानी मोंटू को यदि हम यहाँ खड़ा कर दें, मोंटू को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा तो उसकी परछाई दाईं ओर के मतलब इधर ही होगा। मोंटू को इधर किया जाएगा तो उसकी परछाई हो जाएगी दाईं ओर, और पड़ रही थी। तो सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा था, तो सुधीर का मुँह, तो सुधीर को अवश्य हम इधर करेंगे, क्योंकि सुधीर को बारे में नहीं कहा है, केवल मोंटू के बारे में कह रहा है कि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही, तो दायां यही है। तो इसी तरफ यदि उत्तर को मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई, उसी की परछाई स्वयं की उसकी दाहिनी ओर पड़ रही थी, मोंटू की परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। तो प्रश्न में पूछा है कि सुधीर किस ओर मुँह करके खड़ा था, तो सुधीर का मुँह किस ओर करके खड़ा था, तो देखिए सुधीर का मुँह ऊपर की ओर है, और ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगा उत्तर। आगे तो उत्तर देखते हैं, ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक। यदि किसी क्वेश्चन पर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे समझ